शरीफ साहब। चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज बजट पे बोलने का मौका दिया है। तो बजट पे आने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इसराइल ने ईरान पे बमबारी की है, जो ईरान पे एक जंग का ऐलान किया हुआ है, ईरान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, और ये इसराइल ने सब मुसलमान ममालिक में किया है, शाम में किया है, गज़ा में किया है और हर जगह किया है, क्योंकि इसराइल जो है एक आलमी दहशतगर्द है और वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। नेतन्याहू जो है उसने जब से वज़ीर आज़म बना है वो अपने सिर्फ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुसलमानों का खून बहाई जा रहा है। इसकी हम शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं और इसमें जो पाकिस्तान हुकूमत है, OIC है, उन सब को इक़दामात लेने चाहिए ताकि ये मुसलमानों का कत्लेआम रोका जा सके। इसमें जनाब चेयरमैन, इस बात का हमें बहुत फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस एटमी ताकत की वजह से आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुल्क इस तरह की कार्रवाई करने का सोच सकता है। इसलिए मैं उन तमाम कायदीन को, जिसमें हमारे पार्टी के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने एटमी धमाके किए, क्योंकि अगर वो उस टाइम धमाके ना करते तो यही मुतालबा पाकिस्तान से और होता, उनकी क़यादत को, उनके फ़ैसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया, और उसके अलावा जितने भी साइंसदान, अस्करी क़यादत और जो लोग इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहे हैं किसी न किसी कैपेसिटी में, उन सब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इसमें अपना किरदार किया ताकि जो पाकिस्तान का दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हुआ। जनाब स्पीकर, इस बजट में जिस तरह मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर रखे हैं, उसमें एक खुशाइन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा तारीख़ में पिछले साल के बजटेड अपने जो अखराजात से उसमें इस साल कमी लेके आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही इसी तरह जो हुकूमत के अखराजात हैं वो कम होंगे ताकि जो हमारा माली खसारा है वो कम हो और हम एक बैलेंस बजट या कर्ज़े जो गवर्नमेंट लेती है वो कम हो, हम अपने वसाइल के मुताबिक चलें। जनाब स्पीकर, जो हमारा ज़राअत का शोबा है वो पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी है। हमारे GDP का 24% हिस्सा जो है वो ज़राअत में है, लेकिन इस साल जो आपकी जितनी भी मेजर क्रॉप्स जिनको कहते हैं या आपकी जो मेन फसलें हैं उसमें काश्तकार को नुकसान हुआ है और उनकी पैदावार जो है वो कम हुई है, जिसमें गंदम, मकई, उसके अलावा आपका कपास और जो दीगर फसलें हैं जो मेजर क्रॉप्स है उसमें 13% कमी हुई है। जो पाकिस्तान का किसान है वो हमेशा हर मुश्किल से मुश्किल हालात में आवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात गर्मी सर्दी काम करता है, और ये एक वाहिद सेक्टर है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो आपको काश्तकार को मजबूत करना होगा, आपको किसान को मजबूत करना होगा ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सके। उसके लिए जनाब जो हमारी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, जिस तरह DAP, यूरिया, इनकी जो कीमत है वो कम करनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई सब्सिडी देनी पड़े तो सब्सिडी भी देनी चाहिए ताकि जो किसान है वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अच्छा हिस्सा दे सके। उसके अलावा जो हमारे ज़राई कनेक्शंस हैं ट्यूबवेल्स के, उनके लिए बिजली जो है वो काफ़ी महंगी है, उसको सस्ता करना चाहिए। जिस तरह जब पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी उसमें 5 रुपये 40 या 50 पैसे तक उसका था, उसी स्टेज पे उसको लेके जाना चाहिए ताकि जो किसान है वो सस्ती चीज़ पैदा करे और सस्ती वो मार्केट में जाके बेचे। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारा किसान होता है उसके पास फाइनेंसिंग की बड़ी कमी होती है। उसके लिए कोई गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े मिलें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, ताकि जो किसान है वो अपनी जो है अपना जो उसका खेत है उस पर इन्वेस्टमेंट करे और ताकि वो एक माशी तौर पर उसका मजबूत हो। और एक जो आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट कहते हैं, जिसमें जो किसान होता है उसको जो अपना माल जब वो अपनी फसल गोदाम में रखता है उसके एवज़
उसको उसकी रसीद के एवज़ बैंक से कर्ज़ा मिल जाता है ताकि उसको फौरी तौर पे अपनी फसल बेचनी ना पड़े। ये स्कीम जो है इसको बैंक्स के साथ मिलकर फौरी तौर पे फ़ाल करना चाहिए और इसको वाइड स्केल पे इसको लॉन्च करना चाहिए ताकि जो किसान है उसको फौरी तौर पे अपनी फसल जो है वो बेचनी ना पड़े और जब रेट अच्छा हो तभी बेचे। जनाब स्पीकर, उसके अलावा पाकिस्तान का एक जो बहुत बड़ा मसला है वो है कि जो हमारे वसाइल हैं और जो हमारी दौलत है उसकी गैर मुसावी तकसीम है, जिसको आप कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो जनाब स्पीकर, इस पे बहुत सख्त काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी गैर मुसावी तकसीम है या जो इनइक्वालिटी है उससे आपके माशरे में तनाव आता है, और जब तक आप इस तनाव को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका माशरा है उसमें इस्तेकाम नहीं आएगा। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि जो है हमारे माशरे में बराबरी आ सके। गवर्नमेंट हम ये जो मौजूदा हमारी हुकूमत जब से आई है, ये इसका दूसरा बजट है, इन दोनों बजट्स में इन्होंने जो बिस्प की एलोकेशंस हैं, जो पैसे रखे हैं, उसमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया है, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफ़े की ज़रूरत है ताकि हमारे माशरे के वो तबके जो महंगाई से और दूसरे प्राइस शॉक से सबसे ज़्यादा जिन पे असर होता है उनको आप एक कुशन दे सकें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं उसमें एक हमारे माशरे का सेगमेंट है स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हुकूमत की तवज्जो की, ख़ास तौर पे जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है, ये वो कौम के बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं, लेकिन इनको हम जो हैं वो डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल या पागल कह के इन बच्चों पे काम नहीं करते। ये ऐसे बच्चे हैं जो अर्ली इंटरवेंशन से, थेरेपी से ये बच्चे जो हैं ये ठीक हो सकते हैं, या कम से कम ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल ले सकते हैं। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं इनके लिए हुकूमती सतह पे इस तरह का ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई ऐसे हमारे वसाइल हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ये बच्चे दाखिल होके जो है अपनी तालीम हासिल कर सकें और अपने आप हुनर हासिल कर सकें, ताकि ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, ये भी बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं। हर ख़ानदान जो है, और ये बच्चे हर ख़ानदान में हैं, अमीर में भी हैं, गरीब में भी हैं। जो हमारा अमीर तबका है वो प्राइवेट स्कूल्स के में ऑटिस्टिक या स्पेशल चिल्ड्रन को लेके जाके उनकी अपनी सिस्टम करवा लेते हैं, थेरेपीज़ करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है उसको ये सहूलत हासिल नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये स्कूल हर शहर में नहीं है, ये सिर्फ जो आपके बड़े शहरों में स्पेशल चिल्ड्रन के इस तरह के स्कूल हैं, इस तरह के जो स्कूल हैं इनको कम से कम तहसील लेवल पे लाना चाहिए। जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और जो लोग हैं उनको इस तरह के छोटे शहरों में भी लेके आना चाहिए, ताकि जो हमारे ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जिनको दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो बच्चे भी जो हैं वो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन सके। उनको हमें धुतकारने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमें माशरे में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जनाब स्पीकर, एक बहुत बड़ा हमारा जो चैलेंज है पाकिस्तान की सोसाइटी का वो है ब्रेन ड्रेन। जो हमारे अच्छे हुनरमंद लोग जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। हर बंदे का हक है वो जहाँ मर्जी रहना चाहे, लेकिन हुकूमत को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हमारे बंदों के पास, हमारे नौजवानों के पास, हमारे प्रोफेशनल्स के पास एक ऐसा इकोसिस्टम हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो पाकिस्तान में ही अपना एक अच्छा रोज़गार का, कारोबार का, आमदन का ज़रिया बना सकें। तो क्योंकि कोई बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता, हर बंदे को अपना मुल्क, अपना घर, अपना शहर प्यारा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो माशी हालात की वजह से जो हैं वो पाकिस्तान से हिजरत कर जाते हैं, पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में करते हैं। तो उसमें हमें पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें और ऐसी काम करने चाहिए कि वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। ये हुकूमत को ऐसा एक इकोसिस्टम नौकरियों का और उसके अलावा कारोबार का पैदा करना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ आउटकम जो है उसको आप गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो कम से कम होनी चाहिए हर बंदे के पास, या कम से कम उस बंदे को महसूस होना चाहिए कि अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं सोशल लैडर के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं तरक्की करना चाहता हूँ, तो मेरे पास
मुसावी अपॉर्चुनिटी होगी, मेरे पास मुसावी वसाइल होंगे, तो इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। बाकी हर बंदा के हुनर पे, काबिलियत पे होता है। बहुत सारे बंदे सिर्फ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से तरक्की नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए हमारे पास स्पेशल सिस्टम होना चाहिए। जनाब स्पीकर, जो कौमें हैं वो तरक्की करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, इन्वेंशन से, एंटरप्रेन्योरियल स्किल से। उसके लिए हमारी हुकूमत को वेंचर कैपिटलिज्म प्रमोट करनी चाहिए, ताकि हम जो है हमारे लोग ना सिर्फ एक कारोबार करें, वो अच्छी जो उनके बिजनेस आइडियाज़ हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग किसी और मुल्क से कम नहीं हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि जो वेंचर कैपिटलिज्म है, दूसरे मुल्कों में वेंचर कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में वेंचर कैपिटलिज्म उस तरह नहीं है। और जो वेंचर कैपिटलिज्म है, दिस इज़ गोइंग टू बी द इंजन ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर। तो उसके लिए हमें इक़दामात लेने चाहिए, ताकि लोग ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार ख़ुद पैदा करें, बल्कि दूसरे लोगों को भी मुलाजमतें दें, दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार पैदा करें। जो जॉब क्रिएशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से होनी है। गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन नहीं करनी, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से, इकोसिस्टम से जॉब क्रिएशन करनी है, ताकि जो हमारा नौजवान है, जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बेरोज़गार ना हो और वो मुल्क ना छोड़े। उसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्के की आवाम का बहुत मशकूर हूँ, जो हमें बार बार इस ऐवान में मुझे और मेरे वालिद साहब को मौका देते रहे हैं कि हम उनकी नुमाइंदगी इधर करें। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का आरिफ वाला शहर और पाकपतन की तहसील की 2 यूनियन काउंसिल्स पे मुश्तमिल है। उन लोगों की आवाम बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे तरक्की के काफ़ी मसाइल हैं। उसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हम हल कर भी चुके हैं, बहुत सारे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की वजह से हम हल कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो प्रेसिंग इशू है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि हमारे ज़िले में और हमारे शहर आरिफ वाला में यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है तालीम के लिए, अपने घर से दूर, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे अफोर्डेबिलिटी का। इसलिए मैं हुकूमत से आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा, वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से, कि आरिफ वाला में मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो जल्द अज जल्द किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो आरिफ वाला में ही रह के जो हैं अपनी तालीम मुकम्मल करें, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इशू जो है वो यही है। उसके अलावा हमारे इलाके में बिजली के काफ़ी मसाइल हैं। बहुत सारी आबादियाँ हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, उसके लिए हुकूमत ने पहले भी फ़ंड रखती आ रही है। पहले भी काफ़ी मनसूबे जो हैं, जब से PDM की हुकूमत आई है, तकरीबन 55 करोड़ से ज़्यादा के मसाइल फ़ंड्स जो हैं वो उस पर लग चुके हैं। उसमें कोई 200 से ज़ायद आबादियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी हमारी, क्योंकि फ़ंड्स इतने नहीं होते कि सारे हल्के की आबादी हो सके, तो वो जो है काइंडली करें। उसके अलावा जनाब स्पीकर, जो मिनिमम वेज है, जो हमारी मिनिमम वेज है, उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं उनका जो है गुज़र बसर बेहतर हो। और जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल अपनी स्पीच जो है उसको इख्तिताम की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ यही करूँगा कि जो पाकिस्तान का दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है, और इंशाअल्लाह हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में, और जो हमारी अस्करी क़यादत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, उन्होंने जिस तरह मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जिन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत अज़ाइम रखे थे, और उनके गलत अज़ाइम, उनका गरूर, उनका पैसे का और ताकत का जो नशा था, वो उनके राफेल के साथ मिट्टी में मिला दिया था। और यही पैगाम हम देना चाहेंगे, जो पाकिस्तान की तरफ मेरी नज़र से देखेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।